स्टूडेंट्स, हमें बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए और बता दीजिए कि जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें कि एटलीस्ट हम इस सब्जेक्ट में पास हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ एक बढ़िया सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जिसको यूज़ करके आप अपने बिज़नेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और इसे क्वालिफाई कर पाएंगे, मतलब इस एग्ज़ाम को आप पास कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू पास बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको उस पेपर के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। लाइक वेटेज क्या रहेगी चैप्टर्स की, राइट, और क्या क्या हमें चीज़ों पे फोकस करना है जिससे कि हम कम टाइम में ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर कर पाएँ और हमारे जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं कि हमारे पास होने के चांसेस बढ़ जाएं और वो भी अच्छे मार्क्स से। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी वेटेज की। जनरली पता है क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ये जो पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इसमें आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, राइट। एक पेपर में आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड देन अनदर वन इज मैनेजमेंट। अब बहुत से बच्चों को लगता है कि पेपर तो आएगा 100 मार्क्स का, है ना, तो इक्वल वेटेज होगी दोनों की, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की 50-50 मार्क्स की वेटेज है। यहीं पर ही बच्चे गलती करते हैं। देखिए बेटा, इसकी वेटेज 50-50 मार्क्स की नहीं है। ओके, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट ये दो सेक्शंस आपको दिखेंगे। सेक्शन ए आपको इकोनॉमिक्स का दिखने वाला है, सेक्शन बी आपको पेपर में मैनेजमेंट का दिखेगा। ओके, इकोनॉमिक्स की वेटेज है 70 मार्क्स एंड मैनेजमेंट की वेटेज है 30 मार्क्स। तो यहाँ पर ही आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको ज़्यादा टाइम, ज़्यादा अपना डेडिकेशन इकोनॉमिक्स की तरफ रखना है एज कंपेयर टू मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मैनेजमेंट को इग्नोर करके जाएं, नहीं, मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना है, बट कंपेरेटिवली मोर फोकस्ड रहना है आपको फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज कंपेयर टू द प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो इकोनॉमिक्स 70 मार्क्स की वेटेज रखता है एंड मैनेजमेंट 30 मार्क्स की वेटेज रखता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपका जो पेपर है वो टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, यानी कि इसमें आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस होंगे विद 4 ऑप्शंस एंड यू नीड टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। ओके, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके पेपर्स में, ठीक है। तो यानी कि इकोनॉमिक्स में आपको 35 क्वेश्चंस दिखने वाले हैं एंड मैनेजमेंट में आपको 15 क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, और आपको ओवरऑल 1 आवर प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स फॉर डूइंग योर एग्जाम पेपर ऑफ 100 मार्क्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम 100 मार्क्स के लिए हमें क्लास 12th में तो 3 आवर्स डिवोट दिए जाते थे 3 आवर्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम क्लास 12th में तो 100 मार्क्स का पेपर करने के लिए हमें 3 आवर्स मिलते थे, अब यहाँ पर तो मैम हमें सिर्फ 1 आवर मिल रहा है। माय गॉड, इतना टफ लेवल। तो बेटा देखिए, वहाँ पर जो आपके पेपर्स हुआ करते थे क्लास 12th में वो सब्जेक्टिव थे, राइट, उसमें आपको लेंदी आंसर्स लिखने होते थे। यहाँ पर सिर्फ टोटल 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 35 इकोनॉमिक्स के, 15 मैनेजमेंट के, टोटल 50 क्वेश्चंस है एंड एमसीक्यू बेस्ड है। टोटल पूरे के पूरे 100 मार्क्स जो हैं वो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पे डिपेंड करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, इसलिए यहाँ पर आपको कम टाइम दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको 1 आवर दिया जाता है फॉर कंप्लीटिंग योर पेपर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब वेटेज की बात करते हैं स्टडी नोट वाइज। सेक्शन ए जैसे कि मैंने आपको बताया बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, 70 मार्क्स इसकी वेटेज रहने वाली है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में यू आर हैविंग 4 स्टडी नोट्स। ओके, फर्स्ट स्टडी नोट इज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये 15 मार्क्स का रहेगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स ये 20 मार्क्स का रहने वाला है। मनी एंड बैंकिंग ये 20 मार्क्स का रहने वाला है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट ये 15 मार्क्स का रहने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने इकोनॉमिक्स में 2 स्टडी नोट भी अपने पक्के कर लिए, विच इज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मनी एंड बैंकिंग, जो ऑलरेडी आपने क्लास 12th और 11th में पढ़ भी रखा है, राइट, तो मतलब आपने क्या किया, आपने 40 मार्क्स यहीं पर कंफर्म कर लिए,
राइट स्टूडेंट्स। अब अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट का एज सच कुछ वेटेज नहीं प्रोवाइडेड है मैनेजमेंट वाले सेक्शन की। ओके, सो मैनेजमेंट वाले सेक्शन में आप ऑलमोस्ट सारा कुछ कर ही लेना, क्योंकि 12th के जो ऑलमोस्ट टॉपिक्स हैं वो तो वैसे ही आपको आते होंगे। जो न्यू टॉपिक्स लग रहे होंगे जैसे स्टीवॉर्डशिप थियरी है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना आपको। जो नई नई चीज़ें लग रही होंगी वो ज़्यादा पूछी जाती हैं, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। अब मैम इसके लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए बेटा, यू नीड टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलना है आपको। देखो, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, मैं ये नहीं कहूँगी आप बहुत अपने डीप नोट्स बनाओ, नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है। आप रीड कर रहे हो स्टडी नोट्स को फ्रॉम योर मेड्यूल, आप क्या करना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करते हुए चलना और शॉर्ट नोट्स बना लो, है ना। मान लो आपने 10 लाइन पढ़ी मॉड्यूल की, तो उन 10 लाइनों में से थोड़ी एमसीक्यू बन जाएगा। कुछ 2-3 लाइंस ही होती हैं जहां से हमें पता लग जाता है कि यहाँ से एमसीक्यू बन के आ सकता है, राइट। तो उन्हें आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते चलो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं, तभी आप इस सब्जेक्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर थियोरेटिकल ही है सब कुछ। ओके, एंड इसके अलावा हमें क्या करना है, मॉड्यूल में से जब आपने रीडिंग कर ली, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर ली, देन यू नीड टू फोकस ऑन बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। देखिए, जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं ICMI मॉड्यूल के, उसमें से कम 85% क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, और शायद हो सकता है 90% भी दिख जाए। तो सोचो कितने इंपॉर्टेंट है ये बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, तो मतलब जिसने आधा इस पे फोकस कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने पे विद शॉर्ट नोट्स, सेकेंडली बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने पे, तो वो आधी जंग तो जीत गया, वो पास किया, वो बहुत अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर लेगा, आराम से वो 70-80 मार्क्स स्कोर कर लेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के पेपर में, ठीक है। व्हाट एल्स यू नीड टू डू इज, क्वेश्चन बैंक अभी अभी आया था फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिए। पोस्टल टेस्ट पेपर्स, उसकी वीडियोस हमने ऑलरेडी डाली हुई हैं हमारे चैनल पर, उसका लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाके जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। उधर से भी बहुत रिपीटिशन होता है स्टूडेंट्स। यू नो स्टूडेंट्स, ICMI जो पेपर्स बनाता है उसमें रिपीटिशन बहुत ज़्यादा CMA फाउंडेशन लेवल पे, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पोस्टल टेस्ट पेपर्स आप अच्छे से करो, क्वेश्चन बैंक आप अच्छे से करो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक और पोस्टल टेस्ट पेपर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको दिखने वाले हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस देख के आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करें, तो हमारी कुछ वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप वो वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हम ही आपको करवा दें, तो हमारा कोर्स भी अवेलेबल है जो आप परचेज कर सकते हैं फॉर CMA फाउंडेशन। ओके, दिस इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ OTT, ठीक है। इसमें हम आपको आपके चारों पेपर्स के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। हम बेसिकली आपको प्रोवाइड करते हैं प्री रिकॉर्डेड वीडियोस विच इज़ फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। ओके, वहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाती है। सेकेंडली, जब आप उन वीडियोस को देख रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डाउट सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं थ्रू जूम सेशंस और आप अपने डाउट्स पूछ पाएंगे। और ये कोर्स सिर्फ हम आपको दे रहे हैं ₹450 पर मंथ में। तो सोचिए स्टूडेंट्स, ऑन एन एवरेज पर पेपर के लिए आपके 115 राउंड ऑफ की एवरेज आ रही है, जिसमें आजकल एक चॉकलेट भी नहीं आती है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये कोर्स खरीद लीजिए हमसे, ताकि हम आपकी प्रिपरेशन खुद बहुत अच्छे से कराएं। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखने हैं, फिर आपको एडिशनल क्वेश्चंस देखने हैं लाइक क्वेश्चन बैंक जो ICMI ने अभी रिलीज किया था, पोस्टल टेस्ट पेपर्स, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस पेपर
और डेफिनेटली आप सिर्फ पास नहीं करेंगे इस पेपर को, अगर आप मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं देन आई कैन बेट यू कि आप अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आई होप आपको एक रोड मैप क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है। एट द एंड मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार स्टूडेंट्स आपने खुद भी नोटिस किया होगा, आपने बहुत अच्छे से लर्निंग वर्क किया किसी थियोरेटिकल सब्जेक्ट का, ठीक है, अब पेपर के टाइम पे इतनी नर्वसनेस हो जाती है कि आपके माइंड में चीज़ें रिटेन ही नहीं हो रही, आपको याद ही नहीं आ रहा यार इसका क्या आंसर था, ये तो पढ़ा था मैंने। वो ऐसी चीज़ें, ऐसी कन्फ्यूजन्स क्यों होती हैं? ये तब होती हैं जब आपकी रिटेंशन पार्ट ठीक नहीं है, जब आपने लर्न तो कर लिया था लेकिन आपके माइंड में ना वो चीज़ 100% फिट नहीं हुई थी। तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको फोकस करना होता है 3 to 4 टाइम्स रिवीजन करने पे। कम से कम स्टूडेंट्स आप रिवीजन करिए 3 to 4 टाइम्स, बार बार अपने शॉर्ट नोट्स को गो थ्रू करिए जो आपने बनाए हैं। इससे क्या होगा, इससे धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से रिटेन होना शुरू होंगी और आपकी जो कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं वो सारी हट जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, साथ में मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आप टेस्ट भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने से हमें हमारी पता लगती है कि वीकनेस कहाँ पर रह गई है और हमें कैसे इम्प्रूवाइज करना है। सो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर अप किया है जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हैं। आपके कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने इसमें डिस्कस करी हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो में और हम आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे एज सून एज पॉसिबल। सो यहाँ पर एंड करना चाहूँगी मेरी इस वीडियो को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।